नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने विकास के लिए मतदान किया है। लगातार 5वीं बार बीजेपी ने बागेश्वर विधानसभा के चुनाव को जीता है। उन्होंने कहा कि संतुष्ट हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष की वजह से बागेश्वर उपचुनाव में जीत दर्ज हुई। इसी के साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का जो विश्वास था वो बागेश्वर के चुनाव में देखने को मिला। कुल 188 बूथों में से 115 बूथों पर 60% मतदान हुआ, वहीं बीजेपी की जीत हुई। और मुझे बताते खुशी है कि उत्तराखंड में 11,000 से 47 पोलिंग बूथ है। उसमें उनको हमने 2800 शक्ति केंद्र में बांटा। हमारे एक सेक्टर में 4 या 5 बूथों का हमने लक्ष्य रखा है। और सरल ऐप हमने एक हमारी वेबसाइट बनी हुई है। सरल ऐप के माध्यम से कार्यकर्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण और उसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापन का हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी की विशेष अभियान के रूप में हमने 24 अक्टूबर के लिए लिखा है, क्योंकि इस बार प्रत्यक्ष कार्यक्रम का स्वरूप बने और कार्यकर्ता से सीधी बातचीत हो। अभी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं भी प्रत्येक 2 पोलिंग बूथ के अध्यक्षों से मैं बात करता हूं। हमारे सभी जिलाध्यक्ष बात करते हैं। एक बार में सत्यापन हो जाए, पोलिंग हमारे ग्रुप में बन जाए। इसमें 2 पक्ष हैं। एक तो हमारी 11 की टोली बूथ पर, लेकिन पार्टी से आगे बढ़ी है। अब हमने प्रत्येक बूथ पर पन्ना टोली बनाई है। पन्ना प्रमुख के साथ साथ पन्ना टोली। बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता खुश और गदगद नजर आए। ऋषिकेश में भाजपाइयों ने पीडब्ल्यूडी तिराहे के बाहर बागेश्वर उपचुनाव की जीत का जश्न मनाया और जमकर पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। वहीं इस दौरान भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुरेश गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को जश्न के दौरान कहा कि ये जश्न केवल बागेश्वर उपचुनाव की जीत का जश्न नहीं है, बल्कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का आगाज भी है। जिस प्रकार सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने बागेश्वर उपचुनाव को जीता है, उसी प्रकार साल 2024 के चुनाव में बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से जीत दिलाने का काम करेगी। वहीं वीरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि देश के हित में लिए जा रहे फैसलों की वजह से मोदी का जादू भारत की जनता के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी के रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यालय पर आज लगभग कई देर तक मीटिंग चली और 50 से अधिक लोगों को 10-10 हजार के चेक बांटे गए। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार हर वर्ग के लोगों का ध्यान रख रही है। साथ ही आपको बता दें कि आपदा के दौरान लोगों के मकान में दरारें आई हैं और कुछ के क्षतिग्रस्त भी हुए हैं और इसी आपदा में हुए क्षति की भरपाई करने को लगभग 50 लोगों को 10-10 हजार के चेक बांटे गए। आपको बता दें कि आगे भी सर्वे का काम जारी है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको राशि नहीं मिल पाई है और उन लोगों को भी चेक वितरित किए जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार लगातार हर लोगों को ध्यान रख रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हरिद्वार जिले में आपदा आई और अतिवृष्टि के कारण, ओलावृष्टि के कारण जो काफ़ी मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई मकानों में दरार आई, कई लोगों का जो है सामान जो है खराब हो गया है। तो इसके तहत हमने आपदा सेल में जो है पत्राचार किया था। तो कुछ लोगों के चेक अभी आए हैं, कुछ लोगों के चेक आने हैं। 10-10 हजार रुपये के चेक हम लोगों ने यहाँ पे वितरित किए हैं जिन लोगों को बाढ़ में जो है जिनके साथ घटना हुई और जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए लगभग।
राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सांकेतिक उपवास किया। इस दौरान उपवास में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि उनकी तरफ से 3 मांगों को लेकर उपवास किया गया है, जिसमें दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और अतिक्रमण के साथ साथ ट्विन सिटी के नाम पर किसानों की जमीनों को हड़पने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। देखिए, महिला उत्पीड़न जैसा कि भी रावत जी कह रहे थे, बेलड़ा प्रकरण अपनी जगह पर है और उसमें आर्थिक सहायता को छोड़ दीजिए, पीड़ित पक्ष को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं महिला उत्पीड़न और अगर दलित उत्पीड़न की बात कर रहे हैं तो हम उत्तरकाशी जनपद की उन 4 बेटियों को कैसे भूल सकते हैं जिनका बलात्कार हुआ और पोक्सो एक्ट के तहत और SC/ST एक्ट के तहत जो उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली। और वो सहायता दिए जाने का प्रावधान इसलिए करा गया था कि पीड़ित परिवार या पीड़ित पक्ष अपना पैरवी ठीक से कर सके, कोर्ट जा सके, लेकिन आज तक भी 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, उन 4 बेटियों को 1 रुपए की भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई। आज तो 3 बिंदुओं पर ये सामूहिक मौन व्रत रखा। पहला बिंदु, जो राज्य भर में अतिक्रमण के नाम पर, तथाकथित अतिक्रमण के नाम पर चिन्हीकरण का आतंक मचा हुआ है और उतने ही समांतर आतंक राज्य भर में प्राधिकरणों का मचा हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर उपचुनाव में भले ही चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में न आए हों, लेकिन कांग्रेस के हौसले अब भी बुलंद है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो इस चुनाव में बीजेपी की नैतिक हार हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने डेंगू को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की तरफ से नगर निगम को इस डेंगू से निपटने के लिए 40 लाख रुपए का बजट दिया है, लेकिन नगर निगम उस बजट को अभी तक इस्तेमाल करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा साथ ही कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सड़क खोदी गई है, उन सड़कों में बारिश का पानी भर रहा है, जिसके चलते डेंगू अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में डेंगू के चलते 12 मौत दर्ज हो चुकी है और प्रदेश में 1100 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय डेंगू पर ऐसी एडवाइजरी जारी कर रही है जो जनता को और भयभीत करने का काम कर रही है। हमारे IT सेल के अध्यक्ष श्री विकास नेगी जी, अमरजीत सिंह जी, मैं आप सभी का उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी का उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बहुत। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार को घेरा है। डेंगू को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि सरकार बीजेपी भले ही बागेश्वर उपचुनाव में वोटों से जीती हो, लेकिन नैतिक रूप से हारी है और डेंगू के मामले में सरकार पूरी तरीके से प्रदेश में असफल दिख रही है। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा उन्होंने कहा है, और कई अभी 1100 के आसपास एक्टिव केस हैं। सरकार पूरी तरीके से सही ढंग से डेंगू को लेकर के काम नहीं कर रही है, मात्र एडवाइजरी ऐसी जारी कर रही है जिससे लोग भयभीत हो सकें। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी का उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। मंडल सेरा बूथ जो कैंडिडेट का बूथ है उसमें कांग्रेस जीती है और बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। पूरे प्रशासनिक अमले जमले का इस्तेमाल करके सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी
अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई, जबकि कांग्रेस ने अपना 20% वोट बढ़ाया है। 10,000 वोट हमने अपने पिछले 2022 के चुनाव के बाद जोड़ने का काम किया है। और चुनाव कमीशन ने भी देखा कि धांधली हुई है। चंदन दास की कंडोलेंस का सीधा प्रसारण बागेश्वर में वोटिंग के दिन कराया गया, जो अपने आप में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं पत्रकारों को प्रेस करने से रोका गया। माले और जितने हमारे अन्य दल के लोग वहां आए थे वो प्रेस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग प्रोटेक्ट में गोली लगने से शहीद हुआ गढ़वाल राइफल का जवान दीपेंद्र सिंह रावत का पार्थिव शरीर उसके गांव पसोली लाया गया, जहां सेना के अफसर शहीद के भाई और ग्रामीणों ने उसको श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना के जवानों ने पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद दीपेंद्र के पार्थिव शरीर को उनके भाई ने मुखाग्नि दी और शहीद जवान दीपेंद्र का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। आपको बता दें कि शहीद जवान पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा के पसोली गांव का रहने वाला था। लड़का जो शहीद हुआ, जो 9th गढ़वाल राइफल में था, बड़े दुख के साथ में करना पड़ रहा है। आज जो उनका पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ में यहाँ पे लाया गया ग्राम पसोल में, एक बेहतरीन बड़ी दुख की बात है। और जिसके साथ आप हमें यहाँ पे देखते हैं शमशान भूमि में उनका यहाँ पे पूरा सैन्य सम्मान के साथ में विदाई दी गई। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार आज हरिद्वार पहुंचकर जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और मेला अस्पताल का निरीक्षण उन्होंने किया, जिसके बाद डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल भी उन्होंने जाना। आर राजेश कुमार ने इस दौरान बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 1000 डेंगू केस आए हैं, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन ये सारी मृत्यु के कारण सिर्फ डेंगू नहीं बल्कि कुछ अन्य मेडिकल कारण भी हैं। उनके द्वारा निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए 5 डॉक्टर्स की तैनाती हरिद्वार जनपद में की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि नर्सिंग की परीक्षा परिणाम आते ही स्टाफ नर्स की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। और स्वास्थ्य सचिव आर राजेश ने बताया कि उम्मीद है कि मार्च 24 को मेडिकल कॉलेज भी खुल जाएंगे। माफ कीजिएगा, मार्च 2024 में मेडिकल कॉलेज भी खुल जाएंगे। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेंगू की जो स्थिति है, डेंगू के जो मैनेजमेंट सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका मौका मुआयना करने के लिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरिद्वार पहुँचा हूँ और यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया। ये भी पता करने की कोशिश की कि उनको जो है समय समय पे खाना मिल रहा है कि नहीं, समय समय पे उनका टेस्ट लिया जा रहा है कि नहीं। और जितने पेशेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, ये पाया कि जिस दिन एडमिटेड थे उनका प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम था और प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के मद्देनज़र आज उनके प्लेटलेट में भी काफ़ी सुधार है। और गिरवी रखकर लोन देने वाली कंपनी IIFL फाइनेंस कंपनी ने लिमिटेड बैंक ने इस IIFL फाइनेंस लिमिटेड बैंक ने एक ग्राहक को उसका सोना बकाया जमा होने के बाद भी देने से इनकार कर दिया, जिससे मजबूर होकर युवा दंपति गेट के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसमें स्थानीय लोग और व्यापार मंडल ने भी उनका साथ दिया। आपको बता दें कि पीड़ित युवक ने बताया है उन्होंने 1,09,000 रुपए बैंक से 3 तोले सोना गिरवी रखकर लिए थे और समय समय पर ब्याज जमा करते रहे, लेकिन लोन चुकता होने पर बैंक ने सोना देने से मना कर दिया, जिससे मजबूर होकर उन्होंने गदरपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी। किनका नंबर लिखा गया है? अंदर जो अधिकारी का नंबर है। कम पैसे लिया, कितने तोले सोना रखा आपको? 8 तोले। अभी एक महिला और आई थी तो उनका 8 तोले रखा था। हम कई बार आ चुके हैं सर। कल शाम को हम 5:30 बजे आए थे, 7:30 बजे इस ब्रांच से गए हैं। हमने कहा हमारा लोन क्लोज कर दीजिए, उन्होंने लोन क्लोज नहीं किया, बोले 6 बज गए। अगले दिन फिर हमने
आज हम सुबह आए, हमने सारा लोन क्लोज कर दिया अपना। कितने तोले? 3 तोले गिरवी रखा था आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितने रुपए लिए थे? 1,09,000। तो पैसे जमा कर दिए? हाँ जी कर दिए, ब्याज भी जमा कर दिए। मेरा यहाँ लोन चलते हुए साल हो गया, 1 साल हो गया है, और मैंने ब्याज जैसे भी बनती है वैसे मैं गूगल पे फोन पे कर देता हूँ, और मेरा अब सोना बहुत सारी ब्याज हो गई, तो मैंने कहा छुड़वा लूँ। अब 1 महीना हो गया, 1,09,000 पहले लेके आया था मैं, तो इन्होंने कहा 5 दिन के अंदर आ जाना, सोना छुड़वा देंगे। 5 दिन के बाद आया तो फिर ब्याज बनी, फिर मैंने कहा ब्याज बहुत बढ़ रही है, मुझे सोना चाहिए, शादी आ रही है थोड़े दिन के बाद, तो ये कह रहे हैं आ जाना बाद, और कल आए हैं तो कल कह रहे हैं आज आ जाना, आज आए हैं तो कह रहे हैं कि आज नहीं मिलेगा। अब सारा पेमेंट जमा कर लिया है, ब्याज जमा हो गई है, रिसीविंग लेटर मुझे आप इन्होंने दे दिया है, उसके बाद ये कह रहे हैं आप ज्यादा नौटंकी करोगे तो पुलिस वालों को बुला लेंगे। लेकर कल इनकी कोई बात आपस में हुई होगी ब्याज कमती बढ़ती को लेके, क्योंकि कोई स्कीम बैंक की आई होगी कम ब्याज के लिए, तो कल इनकी बात हुई होगी और इन्होंने कहा नहीं जी वो खाली 1 ही दिन के लिए है, कुछ ऐसा सिस्टम जो बताया गया हमें। आज उसने क्या किया है, जो इस समय मैं पीड़ित ही कहूंगा उसको कि उसका सोना वापस नहीं मिल रहा, वो अपने पैसे जमा करता है और वो सोना अपना वापस लेने की बात करता है। तो यहाँ उसे ये बताया जाता है कि आज सिस्टम नहीं चल रहा और जो है आप सोना कल ले जाना। उसने ये कहा कि मेरा रिश्तेदार अभी आधा घंटा पहले पैसे जमा करके सोना लेके गया है, तो इनका ये कहना, चलो हम ये मान भी लेते हैं भी हो सकता है उस समय सिस्टम चल रहा हो और उसके बाद ना चल रहा हो। अब खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, संगठन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क में गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना दिया, जहां राज्य में अतिक्रमण हटाओ की आड़ में छोटे व्यावसायिक युवाओं ने बेरोजगारी उत्पीड़न मुहिम के विरुद्ध 1 घंटे का सांकेतिक उपवास किया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।